सो हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते रहेंगे। सो फर्स्टली मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। मेरी स्क्रीन आप सभी को दिख रही है, शो हो रही होगी। सो जैसे कि आप देख रहे हैं आईटीआर ब्लैक दिख रही है ना स्क्रीन? सर विजुअल है। ओके, थैंक यू थैंक यू। सो आप देख रहे हैं हमारा ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल जो है उसका मैंने लाइव यूआरएल डाला हुआ है trainingonline.gov.in। ये हमारा लाइव यूआरएल है। इसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ फिर आपको लॉगिन कैसे करना है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे एक लॉगिन का बटन आ रहा है। यहाँ पे एक आ रहा है लॉगिन एज ट्रेनिंग और एक आ रहा है लॉगिन। तो आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। आपको आपके डिस्ट्रिक्ट से हमारे बीच में हमारे निगारो साहब जफर खान सर उपस्थित हो गए हैं। मैं सर से निवेदन करूंगा कि सर आप 2 मिनट जरा लोगों का हमारा मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। नमस्कार मेरा सभी को। आप लोगों का जो है आज के प्रशिक्षण के छोटे से सत्र में स्वागत है। जैसे कि आप लोग चाह रहे थे कि आप लोगों को जो हमारी ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल जो है उसमें जो सूचनाएं अपलोड करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। कई लोगों ने हमसे फोन पर भी ईमेल पे भी रिक्वेस्ट की कि आप जो है इस तरह का कोई प्रोग्राम रख लें ताकि हम सब लोग जो है ट्रेन हो जाए। कुछ लोगों ने तो आउटसोर्स से भी उसे करवाया, कुछ लोगों ने खुद यहाँ आके पूछा, कुछ लोगों ने दिनेश जी से बात करके किया। तो कुल मिला के वो थोड़ा सा हेक्टिक सा प्रोग्राम रहा, क्योंकि अब प्री ट्रेनिंग प्रारंभ कर दी गई है और जो सदस्यों की ट्रेनिंग है वो जिलों में प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं कि उनकी सुविधा के अनुसार से बारिश ना हो, उपस्थिति पूरी हो, या जिस तरह से भी जो नॉर्म्स वो समझते हैं कि ट्रेनिंग जो है फ्रूटफुल रहे और ट्रेनिंग में किसी तरह का व्यवधान ना आए और आप लोगों की जो है पेमेंट भी समय पर हो जाए, क्योंकि आप लोगों के पुराने पेमेंट हैं वो भी अभी नहीं हो पाए हैं। उसमें कुछ दिक्कतें आ रही थी और संबंधित जिलों से भी उसमें जो प्रमाण पत्र दिया जाना था, एक सर्टिफिकेट दिया जाना था, वो भी नहीं आया था। और हम लोग जानते हैं कि आप लोगों ने अपने इक्विपमेंट जैसे कि आपका लैपटॉप है, अपना साउंड सिस्टम है, प्रोजेक्टर है, वो सब किराए पे लिया है और कहीं बाहर गए हैं तो उसमें खाने पीने का भी रहा और होटल में भी कहीं रहे होंगे, उसका भी किराया वगैरह है। तो काफ़ी आप लोगों के पास इकोनॉमिकली थोड़ा बर्डन था। लेकिन मैं सोचता हूँ हम जल्दी ही, जैसे ही आप लोगों के यहाँ हमारे पास आप पेमेंट के लिए आ चुके हैं, हम उसे जल्दी से जल्दी उसे इसी हफ्ते कोशिश करेंगे कि आप लोगों के जो पुराने पेमेंट हैं वो हो गए हैं, सेटिस्फैक्ट्री हैं और मैं डीपीआरओ साहब ने भी अपना प्रमाण पत्र वगैरह दे दिए गए, जो मानक हैं वो पूरे कर लिए गए हैं, तो उसे जल्दी से जल्दी हम लोग से पूरा करा देंगे। मेरे आप लोगों से यही निवेदन रहेगा कि जब भी आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो वहाँ उपस्थिति का जरूर विशेष ख्याल रखेंगे, क्योंकि वो कोविड में जो अभी एसओपी चल रही है वो 50% तक की उम्मीद दी है कि 50% है, वो ये नहीं है कि 40 होंगे तो हम वहाँ पर जो है 20 को अलाउ करेंगे। हमारी न्याय पंचायत में अगर 100-150 के करीब हमारे बैठते हैं तो उसका 50%। कई जगह से बात आई थी कि हम 25 को करेंगे या 30 को करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। 50% का मतलब ये नहीं है कि 50 का 50% 25। 50% का मतलब ये है कि अगर वहाँ 100-150 की संख्या है तो उसका जो है 70-75 जो लोग वहाँ आ सकते हैं। आप जानते हैं कि कुछ लोगों को सूचना नहीं मिलती है, समय पे नहीं आ पाते, लेकिन आप लोग कोशिश करिए कि डीपीआरओ साहब के माध्यम से, उनके कार्यालय के माध्यम से और ग्राम अधिकारी और एरिया पंचायत है उनके माध्यम से लोगों को अवश्य कह दीजिए कि वो जो है ट्रेनिंग में आ जाए। फलाने दिन फलानी जगह पर ट्रेनिंग होगी, वो रखी गई है, उसमें आप अवश्य प्रतिभाग करें। जो बात दूसरी थी बैनर की, क्योंकि बैनर आपका पुराना था, हमने कल भी एक विषय हुई थी तो उसमें डीपीआरओ साहबान को बताया था कि बैनर अवश्य बदल दें उसमें, क्योंकि अब उसमें जो है हमारे पूर्व सीएम साहब का फोटो उसमें था लगा हुआ और वो अब जो है सीएम साहब चेंज हो गए हैं तो उनका फोटो लगेगा। ये ना हो कि आप पुराने फोटो के साथ प्रचार प्रसार करने लगे, तो क्योंकि वो सब पब्लिकली ही जाना है, सदस्य लोग जो है सब पॉलिटिकल किसी न किसी पार्टी के रहेंगे, तो वो एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा या कहीं पर जो है और हमें दिक्कत भी आ सकती है। तो अगर बाय द वे बैनर नहीं है तो बैनर ना लगाएं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पुराना बैनर यूज न करें।
हमने वो जो प्रारूप है वो सबको वैसे ही है, बस सिर्फ फोटो ही बदला जा रहा है, बाकी उसमें कोई डेट और स्थान तो आपने वैसे ही लिखना है बाद में। तो मैं चाहूंगा कि आपका छोटा सा सत्र है और ज्यादा समय उसमें ना लूँ। जैसे भी आप लोग जैसे कि आपको ग्रुप बना है, आप लोगों को दिक्कतें आती हैं तो आप हमसे भी बात कर सकते हैं और मेल भी डाल सकते हैं। हेल्प डेस्क का नंबर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको नोट करा देता हूँ, आप चाहें तो नोट भी कर लीजिए। 1800-419-0444। मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, हेल्प डेस्क का नंबर है। 24 आवर्स हेल्प डेस्क हमारा काम करता है और 7 दिन काम करता है, संडे मंडे छुट्टी कोई नहीं होती है कहीं भी। उसमें जो क्लॉक आवर ड्यूटी लगी होती है लोगों की। तो आप आपका कुछ इस तरह की बात है तो उनसे कह दीजिए, अदरवाइज हमारे नंबर पे फोन करके बता दीजिए, जैसे भी आप चाह रहे हैं। 1800-419-0444, 3 बार 4 है 444। तो ये नंबर भी आप रख लीजिए अपने पास। और जिस तरह की भी कोई, क्योंकि आप लोग हमारी टीम का हिस्सा है, हम नहीं चाहेंगे कि आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कहीं पर भी आपको कोई असुविधा हो, किस तरह की कोई दिक्कत आपके सामने ना आए। ये हम लोग प्रयास करेंगे कि आप लोग सदैव अच्छे मार्गदर्शन में चलें और अच्छा सहयोग विभाग को दें, ताकि आप आगे भी हमारे साथ बने रहें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा आप लोगों को। और अगर इस ट्रेनिंग में कुछ चीज़ें छूट गई हो तो इसका फीडबैक अवश्य दीजिएगा कि इसमें कुछ चीज़ें आप रह गई हैं, तो ये चीज़ें हमें और बता दीजिए। हम नेक्स्ट टाइम पे जब भी हमें टाइम मिलेगा हम उसको भी उसमें आपके साथ शेयर करेंगे। मैं अब दिनेश जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस सेशन को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सर। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल की, तो अभी मैं आपके सामने लॉगिन कर रहा हूँ। पौड़ी के डीपीआरओ सर की आईडी है, उनका पासवर्ड है, उससे मैं लॉगिन कर रहा हूँ। तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये होम पेज खुल के आएगा, हमारा स्क्रीन जो आपको दिख रही होगी सभी को। अब इसमें आपको क्या क्या काम करने हैं मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है आपने। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में ट्रेनिंग रिसोर्सेज करके आ रहा है। इस ट्रेनिंग रिसोर्सेज में ऐड वेन्यू आ रहा है। तो आपने जिस जिस वेन्यू में ट्रेनिंग दी है आप उसको यहाँ से ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए ऐड कैंपस फॉर वेन्यू। वो स्टेट पे है, डिस्ट्रिक्ट पे है, सब डिस्ट्रिक्ट पे है, विलेज पे है, जिस भी लेवल पे होगा आप सेलेक्ट करेंगे लेवल। मैं पौड़ी की बात कर रहा हूँ तो मैं पौड़ी करता हूँ। जिसमें देखिए इतनी सारी आ रही है, ये जिसका भी वो होगा। मान लीजिए डीपीआरओ पौड़ी गढ़वाल हमने सेलेक्ट किया हुआ है। सिंगल कैंपस वेन्यू है, दिस सेलेक्ट दिस फॉर मल्टीपल कैंपस। अब देखिए कैंपस का नेम आ जाएगा यहाँ पर, वो यूएलवी में है या आरएलवी में है वो सेलेक्ट करेंगे। उसका लाइन 1, ये लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 ये एड्रेसेस हैं उसके। फिर यहाँ पर उसका पिन कोड आ जाएगा लोकेशन का। फिर नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं वहां पर नीचे देखेंगे, रूम नेम, सीट कैपेसिटी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी है उसमें नहीं है, इंटरनेट फैसिलिटी है या नहीं है, सैटेलाइट है नहीं है, प्रोजेक्शन सिस्टम है नहीं है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कितने हैं, एयर कंडीशनर है या नहीं है, रूम कॉस्ट क्या है उसकी, कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएगी उसकी वहां पे जो उसको मैनेज कर रहे हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, हाउस नंबर, और सेव करेंगे। तो ये जो मैंने अभी प्रोसेस आपको बताई है या जो फॉर्म आपके सामने दिख रहा है, सबसे पहला हमारा काम है कि हमने जिस वेन्यू पे हमने ट्रेनिंग दी है उस वेन्यू को हमें इसमें ऐड करना है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, अभी मैंने जो फॉर्म खोला है ये ट्रेनिंग रिसोर्सेस में जाके ऐड वेन्यू में जाके ये फॉर्म खुल के आएगा। इस फॉर्म में आपको जिस भी लोकेशन पर, जिस भी वेन्यू पर आपने ट्रेनिंग कराई है वो आपको ऐड करनी है। फिर आपका सेकंड ऑप्शन आएगा इसमें
कि आपके रिसोर्स पर्सन होंगे जिन्होंने ब्लॉक स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर जो ट्रेनिंग्स दी हैं, आपको उनको भी ऐड करना होगा। तो उनको कैसे ऐड करेंगे आप? सेम ट्रेनिंग रिसोर्सेस में जाएंगे, ऐड एक्सटर्नल रिसोर्स पर्सन डिटेल्स, इस पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से फॉर्म खुल के आएगा। फॉर एग्जांपल आप नेम फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, जो रियल डेट ऑफ बर्थ होगी उनकी वही डालिएगा आप। फिर जेंडर फिल करेंगे आप, डेजिग्नेशन फिल करेंगे आप, फिर एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे आप, फिर ईमेल आईडी सेलेक्ट करेंगे आप, मोबाइल नंबर डालेंगे आप यहाँ पर, एक्सपीरियंस एज ट्रेनर, कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया इनको, वो फिट करेंगे, वो यहाँ पे एंटर करेंगे आप। किस किस लैंग्वेज में उनको ट्रेनिंग देनी आती है, कौन कौन सी लैंग्वेज की उनको नॉलेज है, वो आप फिल करेंगे यहाँ। फिर यहाँ पर आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद वो ब्लेज है या यूएलबी में है, उनका एड्रेस जो भी रहेगा आप वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लाइन 1 एड्रेस, लाइन 2 एड्रेस, किस स्टेट से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, इसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट क्या है, ब्लेज क्या है, और फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बाद फिर यहाँ पे अदर डिटेल्स आएगी, उनका फोटो अपलोड करना है आपने। एम्प्लॉय आईडी अगर है तो ठीक है, नहीं है तो मैंडेटरी नहीं है। यूआईडी नंबर आप डाल सकते हैं इसमें, उनकी कैटेगरी क्या है, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ब्रांच कोड, ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस कितना हो गया है उनको, वो आपको यहाँ डालना है। उसके बाद किसके सब्जेक्ट से उनको नॉलेज है, किसके सब्जेक्ट्स पे वो ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो मैंने ये सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए, और किस किस लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली मैंने यहाँ पर। यहाँ पे ट्रैवल के लिए पूछ रहे हो, वुड यू लाइक टू ट्रैवल, अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं आउटसाइड कहीं पर भी तो आप यस कर दें, नो करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, यस करेंगे तो नेक्स्ट खुल के आएगा। ट्रैवल लोकेशन, कि आप किस किस लोकेशन पे ट्रैवल करना चाहते हैं, आपको वो फिल करना है और यहाँ पे सेव करना है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमारी है कि आपको अपने जो मास्टर रिसोर्स पर्सन है उनको आपको कैसे ऐड करना है। तो मैंने एक बार रिपीट कर दिया है, मैं दोबारा एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ अगेन। आपको ट्रेनिंग रिसोर्सेस में जाना है, नेक्स्ट फिर आपको ऐड एक्सटर्नल रिसोर्स पर्सन डिटेल्स पे जाना है। यहाँ पर रिसोर्स पर्सन का नेम आएगा, उनकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, उनका जेंडर आएगा, उनकी डेजिग्नेशन आएगी, उनकी एजुकेशन आएगी, उनकी मेल आईडी आएगी, उनका मोबाइल नंबर आएगा। फिर उनको कितने साल का एक्सपीरियंस है, उनको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बाद फिर एड्रेस डिटेल फिल करेंगे, तो मैंने फॉर्म फिल नहीं किया इसलिए यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है। फिर देखिए यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा एड्रेस फिल करेंगे उनका। फिर अदर डिटेल्स में जो उनके अकाउंट डिटेल्स वगैरह जो बेसिक डिटेल्स पूछी गई थी आपसे, वो आप फिल करेंगे, और फिल करने के बाद सेव करेंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे आपका रिसोर्स पर्सन आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। ये देखिए मैनेज एक्सटर्नल रिसोर्स पर्सन डिटेल में, ये देखिए जितने यहाँ देख रहे 17 लोगों ने यहाँ पे रिसोर्स पर्सन ऐड किए हुए हैं, ये पहले से दिख रहे हैं। तो देखिए ये रिसोर्स पर्सन ऑलरेडी ऐड हो रखे हैं। तो आप जैसे ही ऐड करेंगे आपको आपकी डिटेल्स यहाँ दिख जाएगी कि आपने जो जो मास्टर रिसोर्स पर्सन ऐड किए। अब हमारा काम स्टार्ट होता है ट्रेनिंग। हमने जो ट्रेनिंग्स कराई हैं उनको अब हमें कैसे एंटर करना है,
कैसे हमें बैच बनाने हैं, टाइमिंग कैसे रहेगी। तो उसके लिए आप देखिए, अब आप स्टेप बाय स्टेप नोट करिएगा। मैंने 2 स्टेप आपको बता दिए हैं। अब ट्रेनिंग पे आ गए हम लोग। शेड्यूल के अंदर जाना है आपने, ऐड न्यू ट्रेनिंग पे जाना है आपको। ऐड न्यू ट्रेनिंग के बाद इस तरीके से फॉर्म खुल के आएगा। इसमें फाइनेंशियल ईयर 2021-22 ऑलरेडी है। स्पॉन्सर आ रहा है, देखिए यहाँ पर। इसमें एनआईसी उत्तराखंड और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। कुछ आईडियो में यहाँ पे एनआईसी उत्तराखंड आ रहा होगा तो एनआईसी उत्तराखंड सेलेक्ट कर देंगे। जहां जहाँ पे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान आ रहा होगा वहां पर आप राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सेलेक्ट कर देंगे। अगर जहां पर एनआईसी उत्तराखंड आ रहा होगा तो वहां देखिए उसमें क्या करना है आपने। यहाँ स्कीम में, सब्जेक्ट्स में जाएंगे, स्कीम में जाएंगे। ये देखिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को यहाँ ले जाएंगे। लेकिन अगर जिन आईडियो में यहाँ पर ऊपर ही आरजीए से दिख रहा है उनको वो नहीं करना है। मैं आरजीए से सेलेक्ट करके कर रहा हूँ काम। टाइप ऑफ प्रोग्राम ट्रेनिंग है हमारी। टाइप ऑफ, सब टाइप ऑफ प्रोग्राम, इसको में मैंडेटरी नहीं है तो हमें फिल करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे पूछेगा सब्जेक्ट्स, किस किस सब्जेक्ट्स पे ट्रेनिंग कराई है। सब्जेक्ट्स पे क्लिक करेंगे। हमने डिजिटल इंडिया पे कराई है, हमने डीपीआर निर्माण पे कराई है, हमने जीपीडीपी की कराई है, हमने पीएस एप्लीकेशन की कराई है, हमने पीएफएमएस की कराई है, हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कराई है, हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी की कराई है, हमने वुमेन एम्पावरमेंट की कराई है। इन सब्जेक्ट्स में हमने ट्रेनिंग कराई है। फिर नेक्स्ट है हमारा मोड ऑफ ट्रेनिंग ऑब्लिक प्रोग्राम। तो हमारा जो प्रोग्राम रहा था वो फेस टू फेस प्रोग्राम था, तो फेस टू फेस आएगा। अब यहाँ पे आ रहा है ट्रेनिंग ऑब्लिक प्रोग्राम लीड। अब यहाँ पर आपको बहुत मतलब सोच के करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने ग्राम प्रधान जी की ट्रेनिंग कराई है तो यहाँ पर आएगा ग्राम प्रधान ट्रेनिंग ब्लॉक। अब मैं पौड़ी गढ़वाल से मैंने लॉगिन किया हुआ है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ब्लॉक पौड़ी, क्योंकि पौड़ी में पौड़ी भी ब्लॉक है तो ब्लॉक पौड़ी और डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल। डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल। आप जो बैच बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे। ग्राम प्रधान ट्रेनिंग, ब्लॉक का नाम, फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम। ऐसे ही अगर आपने वीडीसी मेंबर्स की कराई है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप यहाँ लिख दीजिए वीडीसी मेंबर्स, वीडीसी मेंबर ट्रेनिंग, या फिर लिख दीजिए क्षेत्र पंचायत मेंबर ट्रेनिंग। अगर आपने वार्ड मेंबर्स की ट्रेनिंग कराई है तो आप यहाँ पे वार्ड मेंबर ट्रेनिंग, पीछे का सेम रहेगा, ब्लॉक आपका और डिस्ट्रिक्ट का नाम सेम रहेगा, उसको आपको नहीं छेड़ना है कुछ भी। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ चीजें आपको, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल एक एनजीओ ने अगर 20 बैचेस में ट्रेनिंग कराई है, अगर आप इस तरीके से इनको नहीं फिल करेंगे तो आगे की प्रोसेस करने में आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी। वो मैं बताऊंगा अभी नेक्स्ट स्टेप में कि क्या प्रॉब्लम आएगी। तो ये ट्रेनिंग का नेम हमें बहुत स्पेसिफिक रखना है जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर पाए, आप भी और हम लोग भी, कि किस जनपद के किस ने ट्रेनिंग कराई है। तो जो हम यहाँ पे ट्रेनिंग नेम में लिखेंगे वही हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स में भी कर देंगे। मैं इसको एक्चुअली डेमो करके बना देता हूँ क्योंकि सारे स्टेप हो जाएंगे। मैंने इसको डेमो कर दिया है जिससे कि मैं आगे के स्टेप कर पाऊँ। यहाँ भी मैंने ऑब्जेक्टिव्स में भी डेमो कर दिया है। नंबर ऑफ, यहाँ पे लेवल ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको कुछ सेलेक्ट नहीं करना है। नंबर ऑफ बैचेस में आपको कुछ सेलेक्ट नहीं करना है। ट्रेनिंग कंडक्टेड हमारी हिंदी में हुई थी तो इंग्लिश से इसको हिंदी कर देना है। बोर्डिंग और लॉजिंग हमारी दोनों थी तो उसको लास्ट वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर देना है हमको। फिर हमारे पास प्रोजेक्टर अवेलेबल थे, वहां पर हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल था। नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हमारे पास 2, 3, 4, 5 जितने थे हम वो मेंशन करेंगे। अगर कुछ अदर साउंड सिस्टम वगैरह भी था तो यहाँ पे साउंड सिस्टम वगैरह भी आप मेंशन कर सकते हैं। और ऐड बैच डिटेल्स करेंगे आप। तो जैसे ही मैंने ऐड बैच डिटेल किया है तो देखिए मेरे से पूछ रहा है ये स्टार्ट डेट। तो मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट कब हुई थी। फॉर एग्जांपल हमारी ट्रेनिंग अप्रैल से स्टार्ट हुई थी तो मैं 10 अप्रैल को ले लेता हूँ 9 बजे से। 2 दिन की ट्रेनिंग थी मेरी, तो मेरी एंडिंग डेट हो गई मेरी 11 अप्रैल। तो ये 11 अप्रैल को 5 बजे तक मेरी ट्रेनिंग हुई। अब मेरी टारगेट ऑडियंस कौन कौन थे मेरे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, मेरे ऑफिस के लोग थे, हमारे ऑफिसर्स थे,
नंबर ऑफ सीट्स, उस ट्रेनिंग में कितने लोगों ने पार्टिसिपेंट्स किया था, 100 ने किया था, 50 ने किया था, 90 ने किया था, तो जितने लोग भी किया था उनका नंबर आ जाएगा। मैं फॉर एग्जांपल 50 मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब मैं सेव करूंगा, जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक पॉपअप आएगा, ट्रेनिंग सेव्ड सक्सेसफुली। अब मैं इसको ओके करूंगा तो उसका मतलब है कि जो मैंने अभी ट्रेनिंग बनाई है, डेमो ट्रेनिंग, वो मेरी सेव हो गई है। मैंने सेव किया। अब मुझे देखना होगा कि मैंने जो ट्रेनिंग बनाई है वो बनी है नहीं बनी है, तो मैं शेड्यूल में जाऊंगा, फिर मैनेज ट्रेनिंग पब्लिक प्रोग्राम में जाऊंगा। यहाँ पर मैं गेट डेटा करूंगा, ये आपका सेकंड स्टेप भी है, ठीक है। यहाँ पे गेट डेटा करूंगा मैं। देखो जैसे ही मैं गेट डेटा करूंगा तो यहाँ पर मेरा जो मैंने ट्रेनिंग बनाई है, ट्रेनिंग नेम आ जाएगा। अब मैंने आपसे कहा था अभी कि ट्रेनिंग नेम हमें स्पेसिफिक क्यों रखनी है, वो इसलिए रखनी है, देखिए यहाँ पर जो ट्रेनिंग चढ़ी है 61 ट्रेनिंग अभी चढ़ी हुई है यहाँ पर। आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, पौड़ी गढ़वाल की आईडी में ये देखिए 61 ट्रेनिंग चढ़ी हुई है। अगर आप यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं करेंगे डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक का नाम, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसकी कौन सी ट्रेनिंग है, क्योंकि तो पौड़ी में 15 ब्लॉक है, सारे लोग अगर कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग कर देंगे तो आपको खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि हमारी कौन सी ट्रेनिंग है और हमने किस ट्रेनिंग में एंट्री करनी है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जो ट्रेनिंग का नाम रहेगा वो बड़ा स्पेसिफिक रहेगा। अब ये जो डेमो ट्रेनिंग आपको दिख रहा है, इसमें क्या करना है, आपको प्लस के साइन पे क्लिक करना है, इसको फ्रीज करना है, ओके करना है, बैच फ्रीज सक्सेसफुली आएगा, इसको ओके करना है। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो देखिए यहाँ पब्लिश करने के लिए बोल रहा है, ये पिन बन के आ रही है ये कभी, इस पिन पे मैं क्लिक करूंगा और ओके करूंगा। जब तक मैं ये दो काम नहीं करूंगा जो मैंने अभी किए हैं, जो मैंने बैच बनाया है, पहले मुझे इसको फ्रीज करना है, फ्रीज करने के बाद मैं इसको यहां से पब्लिश करूंगा, यहां से मैं इसको पब्लिश करूंगा। अगर मैं इसको पब्लिश नहीं करूंगा तो मैं नेक्स्ट स्टेप में नहीं पहुंच पाऊंगा, तो मेरे को पब्लिश करना मैंडेटरी है। तो इसको मैं जैसे ओके करूंगा तो देखिए मेरा जो मैंने पिन बनाई थी, पिन पे जो मैंने क्लिक किया था, अब वो इस सेफ में आ गया। इसका मतलब मेरा बैच जो है वो पब्लिश हो गया है। पब्लिश नहीं हुआ होता तो यहाँ पर भी पिन वाला आइकन ही आता जो अभी पहले आ रहा था। तो मेरे दो स्टेप अभी कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें पहले मैंने अपनी ट्रेनिंग बनाई, अपना बैच क्रिएट किया, उसके बाद उसको मैंने फ्रीज और मैंने पब्लिश किया। थर्ड ऑप्शन है असाइन ट्रेनिंग टू कोर्स कोऑर्डिनेटर, असाइन ट्रेनिंग टू कोर्स कोऑर्डिनेटर्स। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, सेलेक्ट ट्रेनिंग, जो भी ट्रेनिंग मैंने बनाई थी डेमो ट्रेनिंग, वो सेलेक्ट करूंगा, बैच 1 सेलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पर डिब्यारो सर के नाम आ रहे हैं, जिस आईडी से आपने लॉगिन किया है उनको आप सर्च करोगे और दूसरी साइड लेके जाएंगे आप और यहाँ पर सेव करेंगे। ट्रेनिंग्स आर सक्सेसफुली असाइंड टू कोर्स कोऑर्डिनेटर फॉर 2021-22। ओके करेंगे इसको आप। ये हमारा तीसरा स्टेप था। हमारे यहाँ पर 3 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। फोर्थ है हमारा प्रिपेयर एजेंडा ऑब्लिक प्रोग्राम शेड्यूल। सारे के सारे स्टेप्स हमारे शेड्यूल के अंदर ही हैं। फोर्थ स्टेप है हमारा प्रिपेयर एजेंडा ऑब्लिक प्रोग्राम शेड्यूल। इस पे हम क्लिक करेंगे। सेलेक्ट ट्रेनिंग में जो हमने बैच बनाया है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, बैच 1 रहेगा, पॉपअप आएगा, ओके करेंगे। फिर ऐड सेशन टू एजेंडा ऑब्लिक प्रोग्राम शेड्यूल पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये फॉर्म खुल के आएगा। इसमें हमारे सेशन में क्या क्या चीजें रही थी वो हमें सेलेक्ट करना है। लाइक हमने पीपीटी दिखाई थी, हमने वीडियो दिखाई थी, फेस टू फेस हुई थी, ग्रुप डिस्कशन हमने किया था, फील्ड विजिट हमने कराई, हमारा लेक्चर हुआ था वहां पर, एग्जाम इवैल्यूएशन हुआ हमारा, मेथोलॉजी हुई, प्रैक्टिकल हुआ हमारा, प्री टेस्ट हुआ, टीच बैक हुआ, पोस्ट टेस्ट हुआ, एक्टिविटी हुई। तो जो जो एक्टिविटी वहां हुई है आप इसमें से सेलेक्ट करके आपको वो सेलेक्ट करनी है 1 बाय 1। फिर फ्रॉम पे आप क्लिक करेंगे कि भाई ट्रेनिंग कितने बजे से कब तक स्टार्ट हुई थी। ये टाइम देख रहे हैं आप, ऐसा मत करिएगा कि सिर्फ आप यहाँ पे सेलेक्ट करें और यहाँ पे 10 सेलेक्ट करके छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग का भी है। तो टाइमिंग यहाँ से 6 बजे से स्टार्ट होती है, तो आपको यहाँ पे 9 बजे करना है इसको, 9 AM। फिर 2 में जाना है,
फिर 11 तारीख सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए 6 AM आ रहा है, तो इसको उठा के आप इस साइड लेके जाएंगे। 5 बजे तक चलिए तो 5 बजे तक कर देंगे। अगर 5:30 तक चलिए, मिनट्स में चलिए, तो इसको आगे और खींच देंगे आप। फिर इसको डन करेंगे। हमारे पैरेलल सेशन नहीं चले थे, क्योंकि एक दिन में हमारे एक ही बात हुई थी, तो इस पे हमें कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ पे हम रिसोर्स पर्सन हमारे मल्टीपल थे, इसलिए हम यहाँ पे चेक ऑल पे क्लिक करेंगे। और अब यहाँ पर आता है जो रिसोर्स पर्सन आपने ऐड किए हैं, जिन रिसोर्स पर्सन ने इस ट्रेनिंग में ट्रेनिंग दी है, तो यहाँ से हम अपने रिसोर्स पर्सन को ऐड करेंगे। जो हमने रिसोर्स पर्सन ऐड किए हुए हैं, तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सेलेक्ट किया, मान लीजिए दूसरे भी दिनेश गंगवार है, तीसरा भी दिनेश गंगवार ही है हमारा, तो मेरे को 3 लोगों ने हमारी ट्रेनिंग की, तो मैं सेलेक्ट करूंगा। तो देखिए 3 मेरे यहाँ पे सेलेक्ट हो गए। आपके जितने रिसोर्स पर्सन ने ट्रेनिंग दी है, आप उतनों को यहाँ ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है मेन, आप लोगों का कंसर्न आ रहा था, काफी लोगों से मेरी बात भी हुई थी। आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी कि सेलेक्ट वेन्यू में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग वेन्यू ऐड नहीं कर पा रहे हैं। तो सेलेक्ट वेन्यू पे आप क्लिक करेंगे। देखिए वेन्यू जो आपने ऐड किया है वहां पर उसी शेप में आएगा। अगर आपने उसको यूएलवी में ऐड किया है, तो वो लोकेशन में यूएलवी में आएगा। आपने उसको आरएलवी में ऐड किया है, तो वो आरएलवी में आएगा। देखिए ये सारे वेन्यूज दिख रहे हैं यहाँ पर। ये टोटल 422 वेन्यू अभी तक ऐड हो रखे हैं इसमें। मैं 100 ही कर देता हूँ, 100 करके दिख जाएंगे आपको। देखिए इतने सारे वेन्यू। दूसरी स्क्रीन के लिए दिख रही होगी, ये वेन्यू वाली स्क्रीन है। तो मैं वेन्यू वाली स्क्रीन दिखा रहा हूँ आपको। जो वेन्यू आपने ऐड किए हैं, वो सारे के सारे वेन्यू आपको यहाँ शो हो जाएंगे। अब जैसे मैंने पौड़ी में ट्रेनिंग दी है, तो मैंने वैसे पौड़ी का कोई वेन्यू ऐड तो नहीं किया था, लेकिन इसमें पहले से ऐड होंगी। तो देखिए ये जो वेन्यू आ रहे हैं आपके पास पौड़ी के, तो ये वेन्यू ऐड किए हुए 85 वेन्यूज ऐसे हैं पौड़ी के जो ऐड किए हुए हैं। ये देखिए स्क्रीन में आपको विजुअल हो रहा होगा, दिख रहा होगा सारा का सारा। तो इस तरीके के ये वेन्यूज हैं। आप इसमें सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे, तो ये पंचायत घर, यहाँ ये जो वेन्यू होगा, वो वेन्यू का नाम जो भी रखा होगा वो यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद आप इसको सेव करेंगे। तो एजेंडा हैज बीन प्रिपेयर्ड सक्सेसफुली करके पॉपअप आएगा, इसको आप ओके करेंगे। अब मेरे 4 स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। मैं जो 4 स्टेप मेरे कंप्लीट हुए हैं, मैं उनको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्टली आपको ऐड न्यू ट्रेनिंग करना है, अपना बैच बनाना है। जैसे कि मैंने आपको बैच का नाम बताया है, उसी तरीके से आपको बैच के नेम बनाने हैं। फिर मैनेज ट्रेनिंग करना है। मैनेज ट्रेनिंग में आपको अपने बैच को पहले फ्रीज करना है, फिर उसको पब्लिश करना है।
थर्ड स्टेप मैंने बताया असाइन ट्रेनिंग्स टू कोर्स कोऑर्डिनेटर। तो जिस आईडी से आपने लॉगिन किया है उनको आपको मैप करना है कोऑर्डिनेटर्स में अपने। फोर्थ स्टेप मैंने बताया आपको प्रिपेयर एजेंडा ऑब्लिक प्रोग्राम शेड्यूल। इसमें आपको जो जो वहाँ पे एक्टिविटीज हुई हैं, जो लेक्चर हुए हैं, पीपीटी हुई है, किस टाइम से किस टाइम तक हुई है, कौन कौन आपके रिसोर्स पर्सन थे, किस वेन्यू पे ट्रेनिंग हुई है, ये सारी चीजें आप इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद जो मेन आता है कि अब हम ये तो सारे स्टेप्स हमने कर दिए, अब हम अटेंडेंस कहाँ पे अपलोड करेंगे। तो अटेंडेंस के लिए यहाँ पर देखिए ट्रेनी एक्सेल अपलोड, ट्रेनी एक्सेल अपलोड आ रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद ये ओपन फॉर्मेट करके एक आपको आ रहा है। तो जैसे ही मैं ओपन फॉर्मेट पे लेके जाऊंगा कर्सर तो देखिए आ रहा है एक्सेल डाउनलोड फॉर एड ट्रेनिंग। मैं इस पे क्लिक करूंगा, मेरा एक फॉर्म डाउनलोड होकर आ जाएगा, एक एक्सेल फाइल डाउनलोड होकर आ जाएगी। इसको मैं ओपन करता हूँ। देखिए इस तरीके से फॉर्म खुल के आएगा, इसमें सीरियल नेम, पार्टिसिपेंट्स का नाम, उनकी ईमेल आईडी, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, कैटेगरी ऑफ ट्रेनिंग, जेंडर, उनके डेजिग्नेशन, ऑर्गेनाइजेशन और कास्ट कैटेगरी। इस फॉर्मेट में आपको अटेंडेंस लेनी है और इस फॉर्मेट पे ही आपको अटेंडेंस को फिल करना है। मास्टर्स में जाएंगे तो इसमें जो ये यहाँ पे जो टैब दिए हुए हैं उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है दूसरे टैब में कि ट्रेनिंग कैटेगरी में क्या क्या चीजें हैं, कास्ट डेजिग्नेशन क्या है, सब मालूम है। यहाँ पे ट्रेनिंग कैटेगरी के बारे में मेंशन किया हुआ है, ट्रेनिंग कैटेगरी में आप क्या क्या फिल करेंगे, जेंडर्स में क्या क्या फिल करेंगे, कास्ट कैटेगरी में क्या क्या फिल करेंगे आप। तो आपको इसी शीट में है, लेकिन कंसर्न सिर्फ इतना सा है कि जो ये शीट डाउनलोड होके आएगी उस शीट का आपको नाम चेंज नहीं करना है। अगर आपने इस शीट का एक्सेल का जो डाउनलोड हुई है अभी, अगर इसका नाम चेंज कर दिया आपने तो फिर वो एरर देगा, आप का डेटा सेव नहीं होगा। तो अब मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि मैंने एक ट्रेनिंग बनाई है, मैं उस फाइल को अपलोड कर रहा हूँ आपके सामने। अभी जो फाइल मैंने अभी डाउनलोड की थी ये फाइल है, ये फाइल आगे देखिए मैंने नाम चेंज नहीं किया है इसका। नीचे आऊंगा और मैं इसको सबमिट करूंगा। देखिए अभी इसमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। रीजन क्या है कि वो सीट अभी ब्लैंक है। उसमें मैं डेटा फिल करूंगा, डेटा फिल करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे नीचे सबमिट करूंगा तो ये अपलोड के जस्ट नीचे यहाँ पे लिखा हुआ आएगा योर डेटा सेव सक्सेसफुली, फाइल सेव सक्सेसफुली, ग्रीन कलर से आएगा। जैसे वो ग्रीन कलर का आएगा लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि हमारी फाइल सेव हो गई है। अपलोड के जस्ट नीचे वो ये लिखा हुआ आएगा योर फाइल सेव सक्सेसफुली या योर डेटा सक्सेसफुली। तो ये मैंने जो भी 5 स्टेप्स आपको बताए हैं शेड्यूल के अंदर, ये 5 स्टेप्स आपको करने हैं अभी। उसके बाद एक लास्ट ऑप्शन बचता है इसमें शेड्यूल के अंदर, स्टेटस, अपडेट स्टेटस ऑफ ट्रेनिंग। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट स्टेप है हमारा इसमें शेड्यूल के अंदर, अपडेट स्टेटस ऑफ ट्रेनिंग। इसमें जाएंगे आप यहाँ पर सीधे गेट डेटा पे क्लिक करेंगे बिना कुछ सेलेक्ट किए हुए,
फिर यहाँ पे आप अपना बैच बनाएंगे, मान लीजिए डेमो ट्रेनिंग, गेट डेटा करेंगे। तो मैंने अभी ये ट्रेनिंग बनाई है, देखिए तो मेरा डेमो ट्रेनिंग आ गया, प्रोग्राम कोड कुछ नहीं है, कब से कब तक थी, बैच 1 मैंने कितनी सीट थी, स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है, स्टेटस क्या है इसका, नॉट कंडक्टेड है अभी। तो मुझे इसका स्टेटस यहाँ से चेंज करना है। देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, ये कंडक्टेड करूंगा और चेंज स्टेटस करूंगा, तो यहाँ पे आ रहा है इफ एजेंडा प्रिपरेशन इज नॉट डन यू आर अनेबल टू गिव फीडबैक, मैं ओके करूंगा। तो इसमें देखिए क्या है, नो पार्टिसिपेंट्स फाउंड इन दिस बैच कैन नॉट चेंज स्टेटस एज कंडक्टेड, क्योंकि मैंने अभी इसमें एक्सेल फाइल अपलोड नहीं की है अपनी, इसलिए वो ऐसा बता रहा है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर एक्सेल फाइल अपलोड कर दूंगा अपनी, तो एक्सेल फाइल अपलोड करने के बाद मैं कंडक्टेड पे करूंगा, चेंज स्टेटस पे क्लिक करूंगा, ये भी नहीं हो रखा है। तो आपको यहाँ से ट्रेनिंग का स्टेटस चेंज करना है अपना, कंडक्टेड करना है और चेंज स्टेटस पे क्लिक करना है। जैसे आप करेंगे तो उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा। तो ये जो 6 स्टेप है, 6 स्टेप मैंने आपको बताए हैं, ये शेड्यूल के अंदर आपको करने हैं। उसके बाद हम कहते हैं इवैल्यूएशन, फीडबैक की बात हम लोग करते हैं। वो फीडबैक का टेम्पलेट है, आप यहाँ से फीडबैक भी ले सकते हैं, ट्रेनिंग के फीडबैक जो दे रहे हैं उनको देख भी सकते हैं आप। तो यहाँ तक इतने स्टेप्स हैं, और लास्ट में मैं आपको एक रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ जो कि आपको डीपीआरओ कार्यालय में, हमारे डीपीआरओ ऑफिस में आपको सबमिट करनी है। ये सिटीजन सेक्शन में जाना है आपने, लॉगिन नहीं करना है, सिटीजन सेक्शन में जाना है आपने। कंसोलिडेटेड रिपोर्ट फॉर ट्रेनिंग, एक तो ये रिपोर्ट है, ये तो कंपाइल करके रिपोर्ट निकाल के देगा आपको। ये देखिए सारे स्टेट्स की रिपोर्ट आ रही है इसमें, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे आप, उत्तराखंड के आगे 1178 आ रहा है, 1178 पे आपको क्लिक करना है। तो ये उत्तराखंड की ट्रेनिंग खुल के आ गई है। अब मान लीजिए कि हमने जो ट्रेनिंग कराई है डेमो, अभी जो मैंने बनाई थी डेमो ट्रेनिंग, तो देखिए मेरे को नाम याद था इसलिए मैंने इजीली फाइंड आउट कर लिया 1175 में से। तो ये मेरी ट्रेनिंग है, ऐसी जितनी ट्रेनिंग होगी इसका स्क्रीनशॉट लेके आप डीपीआरओ कार्यालय में लगा सकते हैं। दूसरी जो रिपोर्ट है, यहाँ पे व्यू डिटेल्स, और ये जो लास्ट में आ रहा है यहाँ से पूरी डिटेल खुल के आएगी। लिस्ट ऑफ ट्रेनिंग कंडक्टेड, यहाँ पे लोकल बॉडी इस स्टेट में, और डिपार्टमेंट का अगर चेक करना है तो डिपार्टमेंट का आप चेक कर सकते हैं, सेंट्रल स्टेट सब स्टेट। बस इस तरीके से खुल के आएगा। मैं लेकिन डिपार्टमेंटल में कर दे रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन पंचायती राज, फाइनेंशियल ईयर 21-22, 8277 और गेट डेटा।
तो देखिए इस तरीके से लिस्ट खुल के आएगी, ये जो ट्रेनिंग्स हुई है अभी। तो इसमें क्या है, जो हमारी जो मान्य होगी, जो रिपोर्ट हम मान्य करेंगे वो ये वाली रिपोर्ट मान्य करेंगे कि ट्रेनिंग का नेम क्या है, फेस टू फेस था, मेजर कौन था, बोर्डिंग और ये था, ट्रेनिंग लिस्ट कितने की थी, किस डेट से किस डेट तक की थी, उनका एजेंडा क्या था, और व्यू अटेंडेंस शीट यहाँ से दिखेगी। अगर उन्होंने वहाँ पे इसका स्टेटस वगैरह सारा कंडक्टेड कर दिया होगा तो यहाँ पर उनको दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे आ रहा देयर इज नो कंटेंट अवेलेबल फॉर दिस ट्रेनिंग, तो इन्होंने अभी कुछ किया नहीं है इसमें। देखिए यहाँ भी वही आ रहा है, जब तक कंडक्टेड नहीं करेंगे तब तक नहीं दिखेगा आपको। तो जो रिपोर्ट्स आप हमारे कार्यालय में सबमिट करेंगे, टीपीआरओ कार्यालय में, टीपीआरओ ऑफिस में सबमिट करेंगे, वो ये वाली रिपोर्ट सबमिट करेंगे। इसमें एक एक चीज दिख रही है, कितने लोग थे, क्या लोग थे। तो देखिए अभी सिर्फ 15 लोगों का ऐसा आ रखा है, चढ़ा सब लोगों ने रखी है, लेकिन वो कंडक्टेड वाला करना है आपने, तो आप उसको कर लीजिए। उसके बाद ये वाली रिपोर्ट यहाँ से सबमिट कर दीजिए। सो ये ट्रेनिंग मैनेजर पोर्टल की रिपोर्ट थी। आई होप शायद आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि पोर्टल कैसे काम करता है और कैसे हम लोगों को अटेंडेंस अपलोड करनी है। आपको फॉर्मेट भी मिल गए हैं, काफी मैक्सिमम लोगों ने तो ट्रेनिंग्स अपलोड कर दी है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं की है तो एज सुन एज पॉसिबल वो लोग भी कर दें जल्दी से जल्द। मैं सर से निवेदन करूंगा कि सर आप जैसा कि आप लोग अभी ट्रेनिंग से वाकिफ हुए, अगर ये 2A में है अगर कोई कहीं पर से कोई स्टेप आपकी समझ में नहीं आया है या उसे रिपीट करने की आवश्यकता है तो रिपीट किया जा सकता है ना। तो आप देख लीजिए, अगर कहीं किसी को कोई क्वेरी है एक बार या तो आप खुद करके देख लीजिए, अगर क्वेरी है तो आप बता दीजिए, उसको फिर क्वेरी को समाधान किया जाएगा। वैसे ये सब यूट्यूब में है, हमारा कंप्लीटली जो आप यूट्यूब में आप देखेंगे तो हमारे पंचायत राज 10 में जो जाएंगे तो यूट्यूब में आपको पूरा सेशन जो आपको मिल जाएगा। इस तरह लिंक भी आपको प्रोवाइड किया है चैट बॉक्स में, आप देख लेंगे, सभी के लिए डाला गया है। तो अगर किसी की कोई क्वेरी है तो हाँ, कुछ पूछना चाह रहे हैं मैम? नहीं, अगर कोई पूछना चाह रहे है तो अपना चैट बॉक्स में डालते हैं हम उसी को, नहीं तो फिर सारे के सारे के जवाब हम एक साथ नहीं दे पाएंगे, हर एक के अलग अलग क्वेरीज होंगी, या चैट बॉक्स में डाल दे तो हम उसे देख लेंगे। आप कुछ पूछना चाह रही हैं मैम? अच्छा जॉसलिन, हाँ आप पूछिए मैम। जॉसलिन सिंह, आप कुछ पूछना चाहिए मैम? जॉसलिन मैम? हेलो हाँ जी मैम बताइए। सर, मैं कि इसमें कुछ ऑप्शंस हैं जो मैं ऑलरेडी कर रही हूँ, मतलब अभी लॉकडाउन होके ही, बट ऑप्शंस चल नहीं रहे हैं, सेम प्रॉब्लम आ रही है जैसे पहले आ रही थी। सो उसमें क्या करूँ सर? किस स्टेप में आप मतलब आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, किस स्टेप से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं? जी, कौन सा स्टेप है जिसको आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, आप कौन सा स्टेप में आप रुक जा रहे हैं? एंटायर सब प्रोसेस में फीडबैक में एक तो हमें फीडबैक भी अपलोड करना पड़ेगा। गंगवार जी। नहीं मैम, फीडबैक आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। वो मैंने एक सॉफ्टवेयर की जो प्रोसेस होती है वो उसको समझाने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आप फीडबैक सबमिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। जो मैंडेटरी है वो आपके लिए है कि जो मैंने स्टेप्स बताए थे, ये सारे स्टेप्स आप लोगों के लिए मैंडेटरी हैं, वो करने करने हैं आपको। जो आपने बताया था उसके लिए कंसोलिडेट हो नहीं रहा है। मैम एग्जैक्टली मैं वही फीडबैक इज नॉट गिवन फॉर दिस ट्रेनिंग। मैम फीडबैक मैंडेटरी नहीं है। तो सर जब तक फीडबैक नहीं डालेंगे तो फिर वो हम कंसोलिडेट नहीं कर पाएंगे।
मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि मतलब जो स्टेप्स मैंने आपको शेड्यूल में बताए हैं उनका फीडबैक से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो फीडबैक इनको मैनुअल If you can see this, feedback train is not given. अब किस स्टेप में गए हैं? Consolidate में। आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, अगर आप अपने सिस्टम से जुड़े हैं तो आप अपनी स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। स्क्रीन शेयर करेंगे। मैम आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है? डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, मैं एक बार यही लॉगिन कर लेता हूँ अपने और आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सॉरी, क्यों वॉइस नहीं आ रही मैम? हेलो मैम, हम आपको बसंत मेहता। नहीं, अच्छा बागेश्वर, बागेश्वर। फीडबैक वाला था, मैं एक बार चेक करा लूंगा इसको। लेकिन अगर आपके पास कुछ कंटेंट है, आपने कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह का मटेरियल डेवलप किया होगा ट्रेनिंग देने के लिए, तो जैसे कि मैंने भी अपनी स्क्रीन शेयर की आपके सामने, तो पब्लिकेशंस एंड कंटेंट, तो यहाँ पे आ रहा है अपलोड ट्रेनिंग्स मटेरियल फॉर ट्रेनिंग। आपको इस पे क्लिक करना है, अपना बैच, जिस भी बैच में आपने ट्रेनिंग कराई है वो सेलेक्ट करना है, मटेरियल का टाइटल क्या है, किस लैंग्वेज में है, फाइल जो भी रहेगी आपकी वो फाइल, और लास्ट में यहाँ पे सेव करना है उसको। तो उससे क्या होगा कि जो भी आपकी पीपीटीज वगैरह होंगी, जो भी आपने ट्रेनिंग मटेरियल डेवलप किया होगा, वो यहाँ पर सेव हो जाएगा ऑलवेज, हमेशा के लिए। फिर आपको पीपीटी रखने की कहीं जरूरत नहीं है, आप जब चाहे तब यहाँ से लॉग इन करके या रिपोर्ट सेक्शन से आप इसको निकाल सकते हैं। बागेश्वर में हमारे डीपीएम और डीओ जुड़े हैं क्या? बागेश्वर से हमारे डीपीएम डीओ हैं। रमेश, बागेश्वर से रमेश, बागेश्वर से हैं हमारे डीपीएम डीओ हैं। जुड़े हैं, इनसे पूछे। हेलो बागेश्वर, हेलो बागेश्वर। हाँ रमेश, ये प्रॉब्लम आपने सुनी मैम ने जो बताई?
मैं अपनी जो फीडबैक का भी प्रॉब्लम बताई है, सुनिए आपने? यस सर। तो इसको रिजॉल्व कराइए आप। ठीक है सर। हाँ ना, आप इसे रिजॉल्व कराइए। मैम आप जो है, इनका नंबर आपके पास होगा, बागेश्वर के डीपीआरओ साहब का। आप इनके डीपीएम से कांटेक्ट करके, ये आपको जो अगर आप सुटेबल हो तो आप वहीं चले जाइए, या ये आपको बता देंगे आपको किस तरह से आपको जो भी आपका इसी स्टेप के अलावा भी आप अगर आपको कोई ऐसे फेस प्रॉब्लम करनी पड़ती है कि कहीं पर आपको ना समझ में आता हो, तो आप स्टेट में ना, यहाँ पर स्टेट में तो बहुत सारी सॉल्यूशन रहते नहीं रहे इतने ज्यादा, लेकिन आप जो है वहां पर आपके बागेश्वर में 2-3 तो आपके ब्लॉक हैं, आपके डीपीएम वही है, 24 आवर्स वही है, तो वो जो भी आपका वो है वहां से आप सॉल्व कराते हैं। और बाय द वे फिर वो बाद वहां से ना कर पा रहे हो तो फिर आप हमसे कांटेक्ट जरूर करिए, ताकि आप हम आपको सॉल्यूशन हम दे सकें। विद इन 2 or 3 डेज ही हम मतलब आप करा देंगे आपका। मैं सोचता हूँ कि वो रमेश जो है आज ही तक शाम तक आपका सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक मैम? यस सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं ये भी कहना चाहूंगा आप लोगों से, सभी लोगों से, क्योंकि आज जो है हमारे इस प्रोग्राम में हमने हर जनपद के डीपीएम और डीयू को भी लिंक किया हुआ है, वो भी हमारे साथ हैं बने हुए, और ये सारा सेशन जो है उन लोगों को भी उसी तरह से लाइव है जैसे कि आप लोगों को है। तो मैं चाहूंगा कि अगर बाय द वे फर्स्ट में कोई प्रॉब्लम किसी को आ रही हो तो वहां से वही उनसे कांटेक्ट करें, और वहां से अगर सॉल्यूशन ना मिल पा रहा बाय द वे तो डीपीएम की भी जिम्मेदारी है कि डीपीएम यहाँ हमसे कंसल्ट करके उसकी जो है प्रॉब्लम जो है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व कराए। डीपीएम सब सुन रहे हैं ना? तो ये सब देख लीजिए। डीपीआरओ साहब से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि आप इस तरह से जो अगर कोई प्रॉब्लम आपकी जनपद में हमारे जो है संस्था के हेड अगर झेल रहे हैं और फेस कर रहे हैं, तो आप उनको जो है जल्दी से जल्दी जो है उनका सॉल्यूशन कराइए। अगर कोई दिक्कत वहां से आ रही हो और स्टेट लेवल से ही होनी है तो उसको यहाँ से हम लोग करा लें। और कोई और हैं जो जिनकी कुछ प्रॉब्लम हो? चैट में अभी आपने हेल्पडेस्क का नंबर मांगा है, तो हम उस नंबर को अपने मेंशन कर रहे हैं, तो हेल्पडेस्क का नंबर भी आप हमारे चैट बॉक्स से ले सकते हैं सभी। ये हमने अपने हेल्पडेस्क का नंबर भी पब्लिश कर दिया है, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि मैक्सिमम आप हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे डीपीएम एंड डीओ से कांटेक्ट करें रिगार्डिंग दिस, क्योंकि वो लोग भी एक्सपर्ट है हमारे इन सब चीजों में। अगर वो लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे देन फिर वो लोग मुझसे कांटेक्ट करेंगे, हमसे कांटेक्ट करेंगे, तब हम सोल्यूशन देंगे। अगर 52, 56, 50 लोग एक साथ सीधे निदेशालय आ जाएंगे या सीधे यही फोन करेंगे तो शायद सोल्यूशन को डिले हो जाएगा। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप हमारे डीपीएम एंड डीओ से कांटेक्ट करें, वो आपकी एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी होगा आपकी प्रॉब्लम को समाधान करेंगे। ये विजय सिंह रावत जी कुछ पूछ रहे हैं। विजय सिंह जी, विजय सिंह रावत। हाँ रावत जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आप बिल्कुल आ रही है, बताइए। सर ये मैं ये बोल रहा था, ये जो हम मैनेज ट्रेनिंग में मॉडिफाई करना है हमने, जैसे मैंने एक बैच में बैच नंबर 2 लिख दिया है। हेलो जी जी बताइए, आप बताइए, बोलिए। हाँ सर, वो उसमें फिर जब मैं एडिट कर रहा हूँ तो उसमें कोई और ऑप्शन नहीं आ रहा है, एक स्पॉन्सर का ऑप्शन आ रहा है फेस टू फेस करके, बस उसके नीचे कोई ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। एक बार सर अगर आपने कोई भी ट्रेनिंग को फ्रीज और पब्लिश कर दिया है तो उसके बाद आप उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन, कोई भी एडिट नहीं कर सकते, कोई भी चीज। तो सर वो जो मैंने बैच नेम लिख दिया है बैच नंबर 2, वो चेंज नहीं हो सकता? नहीं हो सकता सर, आपको दोबारा से न्यू बैच क्रिएट करना होगा, क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर में एक वो है कि अगर आपने एक बार किसी भी चीज को पब्लिश कर दिया है, पहले आप फ्रीज करेंगे उसके बाद पब्लिश करेंगे, उसके बाद आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते उस बैच के अंदर आप। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ बबीता जी, बबीता भट्ट जी। ये सर, हाँ या गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हाँ सर, मेरा ये अटेंडेंस से रिलेटेड है। लास्ट टाइम जब हमने ट्रेनिंग करवाई थी तो उन लोगों के अपने खुद के फॉर्मेट थे जिसमें बहुत सारी चीजें नहीं है, जैसे उनका ईमेल नहीं है। और इस बार क्या ऐसा हो सकता है कि जो फॉर्मेट में हमने अपलोड करना है उसी फॉर्मेट को उनको दे दिया जाए, और या फिर हम अपना फॉर्मेट लेके जाएं और फिर वो उन लोगों के लिए रिपीटेशन ना हो, एक ही फॉर्मेट में वो लोग अपने अटेंडेंस डालें? हाँ सुटेबल तो यही है कि जो फॉर्मेट आप चला रहे हैं उसी को चलाइए, जो हमारा पोर्टल में भी है जो। जी जी।
फॉर्मेट तो वही रहेगा तो ज्यादा इजी रहेगा। जी, तो ये फिर डीपीआरओ सर ये वाला फॉर्मेट उनको दे दें, तो जो भी नोडल ऑफिसर उस जगह के हैं वो लोग इसी फॉर्मेट में अटेंडेंस भर के हमें भी दे दें। जो फॉर्मेट हमने आपको पहले अवेलेबल कराया है ना, वो ये जी। सारा उसी तरह का है। और अगर आप सर, हाँ हाँ सर, बोलिए। आपने हमें नहीं करवाया, आपने मतलब जो वहाँ पे एडीओ थे उनका खुद का वो उन्होंने भरवा था, वो अच्छा, वो खुद संस्था की अलग। ओर से नहीं हुआ था जी, संस्था की ओर से नहीं था सर वो। अच्छा, तो या आप तो देहरादून में ही है ना? जी 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 सर। देहरादून से डीपीएम और डीओ अगर सुन रहे हैं तो बात करें। जी देहरादून से प्रवीण। सर, या फिर मैं डीपीआरओ सर से बात करके इसका ये इसके रिगार्डिंग मैं उनसे बात कर लूँ। आगे। देहरादून में किसी और नाम से तो नहीं जुड़े हैं? देहरादून में तो देहरादून से कोई नहीं जुड़ा है क्या? देहरादून नहीं, वैसे भी जो फॉर्मेट्स आप ट्रेनिंग का जो अपलोड करने के लिए मैम डाउनलोड कर रहे हैं ना, हाँ आप जी इसी फॉर्मेट्स जो मैंने पहले फॉर्मेट्स हमने शेयर किए हैं, जी जी मैक्सिमम इसी फॉर्मेट से रिलेटेड ही है। उसमें उनका नाम है, उनका डेजिग्नेशन है, उनका मोबाइल नंबर है, उनकी मेल आईडी है, उनकी मतलब कास्ट है, तो वही सारे हाँ। यही फॉर्मेट है मैम। फॉर्मेट दोनों सेम है, बस थोड़ा सा फील्ड ये है कि कहीं पे नाम मतलब पहले ले लिया, कास्ट पीछे ले अच्छा। ली, ID आगे ले ली, फोन नंबर हाँ। पीछे ले लिया, लेकिन फॉर्मेट ओके। हमारे पुराने वाले थे। ये देहरादून से सोहेल जी आप सुन रहे हैं? सोहेल जी, जुड़े नहीं थे। सैनी जी आप सुन रहे हैं? हाँ सैनी जी, हाँ सैनी जी आप बताइए। सैनी जी अनम्यूट करिए सनी जी, अनम्यूट। हेलो, ललित जी आप सुन पा रहे हैं मैं? हेलो हाँ ललित जी बताइए। सर, अभी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं सर, फिलहाल जो होगी सब दोबारा से बात कर लेंगे सर। नहीं नहीं, प्रॉब्लम तो है, तभी तो वहां से गीता भट्ट पूछ रही है। आपके डीपीएम कहाँ है? ये सर डीपी हमारे कोविड में है सर, अभी आज नहीं। और डीओ हेलो, डीओ डीपीएम दोनों नहीं है? नो सर, कोई नहीं आज यहाँ पे। हेलो तो फिर इनकी प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा, आप या सवाल जी? हेलो, जो जो फील्ड में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको फिर सोहेल जी करेंगे सॉल्व या आप करेंगे? हेलो, आवाज आ रही है सैनी जी? सर हेलो हाँ जी सोहेल सर प्रणाम। जी सर मैं कह रहा प्रणाम। हूं कि आपके डीपीएम डीओ दोनों नहीं है ना, तो आप तो टेक्निकल लोग हैं हाँ नहीं। वो एक्चुअली में कोविड ड्यूटी में सीडीओ मैम ने लगा रखे हैं, उनको ड्यूटी दी हुई है, तो वो प्रॉब्लम हम आप इसी स्तर पे वो करेंगे सर, जो है वो जो आएगी जहाँ पर भी, तो वो जो है संबंधित एनजीओ के साथ बैठ करके उसको कर लेंगे सर। ये तो शुरुआत नहीं, मतलब जब सारे एनजीओ यहाँ आ के थक गए और फोन कर करके परेशान हो गए, तो नहीं ये तो वो शेड्यूल हमने जी सर सर इसलिए यहाँ से मतलब शुरू किया गया था कि ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी मिल जाए और उनके साथ जो है स्टेट भी और जिले भी और एनजीओ खुद भी, जो सभी लोग एक साथ चलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा मैटर उनके सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जी अगर सर मतलब सर हम मतलब यही नहीं करा पाएंगे तो फिर तो बड़ी दिक्कत है। जरा उनको बता दीजिए कि कोविड के अलावा भी ये काम देख लें, अगर वो जी सर कोविड का सर काम सर देख लें तो इसके अलावा भी ये काम भी वो अवश्य देख लें, जी है ना? जी सर 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 जी गीता मैडम आप सुन पा रही हैं? ये सर आई गॉट योर पॉइंट सर। हाँ मैम, तो देख लीजिए आप, इनसे जो नंबर ले जी लीजिए, हमारे सोहेल जी जी हैं वहाँ, जी इनका सर। नंबर लीजिए और ये इनसे बात करके इसको आज ही सॉल्व करा दीजिए जो आपको जी सर दिक्कत ठीक है। है, और नहीं तो फिर जो है ऑल्टरनेट डे यानी कल या परसों हमको बता दीजिए। जी सर हमारा ठीक है। आपके पास है तो हमसे बात कर लीजिए। जी जी सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक, जी जी और कोई है? ठीक है सोहेल जी, ठीक है सैनी जी, ठीक है सर प्रणाम।
कहीं और से कोई है, किसी संस्था से, किसी और से कोई, किसी को फेस आ रही, कोई प्रॉब्लम आ रही है? हाँ मोहन पंजी, हाँ आप बताइए, आपने तो हमें ईमेल भी किया था। मोहन पंजी। हेलो सर, ऑडिबल? हाँ हाँ बिल्कुल ऑडिबल है। ओके सर, नमस्कार खान सर और गंगवार सर दोनों को नमस्कार। थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस सेशन। और मैं कई बहुत सारी एनजीओ को दिक्कत आ रही है, मुझे लग रहा है आज बहुत लोगों के इशू क्लियर हुए होंगे। मैं बीच में गंगवार जी के साथ बैठा भी था। एक्चुअली हम लोगों को पब्लिश कंडक्टेड वाला स्टेटस करने में अभी भी प्रॉब्लम आ रही है गंगवार सर। इवन वी हैव अपलोडेड अटेंडेंस इन एक्सेल, पता नहीं वो क्यों हो रहा है। उस दिन भी आपको ध्यान होगा, बीच में मैं जब डॉक्टर सर से मिलने आया था, उस दिन में मैं आपके साथ बैठा था। सर आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट था? मेरा नैनीताल है सर हम लोग। अच्छा नैनीताल है। हाँ ठीक है सर, मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, आप जरा देखिएगा, आपको ध्यान होगा परसों में जब आया था आपके पास। राइट सर। और दूसरा एक चीज ये था, जैसे मुझे लग रहा है ज्यादातर, क्योंकि ऑलमोस्ट 95% एनजीओ ने तो एनजीओ या एनजीओ ट्रेनिंग बैचेज उन्होंने अपलोड कर दिए हैं या डाल दिया है डेटा। जैसे एक न्याय पंचायत में 5 ट्रेनिंग है, तो ज्यादातर उन्होंने क्या किया है, ट्रेनिंग का नाम तो एक ही है, वार्ड मेंबर ट्रेनिंग और या पंचायत पर्सनल्स और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनकी ट्रेनिंग का नाम एक ही है, लेकिन बैच उन्होंने किसी ब्लॉक में मान लीजिए 5 न्याय पंचायत कवर किए हैं, तो 5 बैच बना दिए हैं उन्होंने ना। नहीं तो उनका वेन्यू बदलेगा ना। हाँ वेन्यू वगैरह तो सब बदल रहा है, वेन्यू वगैरह तो सब बदल रहा है। वो मुझे लग रहा है अभी कोई विजय सर या कोई पूछना चाह रहे थे कि जैसे वो कह रहे थे मैं बैच बदल नहीं पा रहा हूँ। जैसे ग्राम प्रधान की मैं अपनी सिचुएशन क्लियर करूँ खान सर आपको, हम लोगों ने नैनीताल और रामगढ़ में 2 जगह पर ग्राम प्रधानों की ट्रेनिंग कराई सब कुछ। जी नेम तो हमने एक ही दिया उनको कि कैपेसिटी ट्रेनिंग फॉर ग्राम प्रधान और पंचायत पर्सनल से इन भीमताल एंड रामनगर ब्लॉक डेवलपमेंट ब्लॉक इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। अब लेकिन उसमें 2 बनाए हमने, एक भीमताल का बैच बनाया, एक रामगढ़ का बैच बनाया। डेट उनकी सेम है, तो उनका वेन्यू और वो रिसोर्स पर्सन सब अलग अलग ही ऐड हो रहा है, वो अलग अलग ही शो भी हो रहा है हमारे उस वाले में कंसोलिडेटेड रिपोर्ट वाली, उसमें अलग अलग ही शो हो रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे लग रहा है। जी जी नहीं मोहन साहब, जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में ही ये चीज क्लियर कर दी थी जब मैं शेड्यूल के अंदर ऐड ट्रेनिंग करने जा रहा था कि अगर आपने 10 बैचेस में ट्रेनिंग कराई होगी तो आपको ट्रेनिंग के बैचेस अलग अलग ही ऐड करने हैं। हाँ, बैच तो ऐसा नहीं होगा कि ट्रेनिंग का नाम आप एक कर देंगे और उसमें 5, 6, 7, 8 बैचेस जो क्रिएट कर रहे हैं वो अलग अलग करते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। वो ट्रेनिंग के नाम के अकॉर्डिंग ही बैच बनेगा, आपका सिंगल होगा। 10 बैच आपको अलग अलग ही क्रिएट करने होंगे। ये मैंने स्टार्टिंग में ही, जब मैं ऑनलाइन आपको दिखा रहा था स्क्रीन, तभी मैंने ये चीज नैनीताल से हमारे डीएम है। नहीं मैं वही तो, आपको तो ध्यान ही है कि इस चीज को लेकर मैं स्टार्टिंग में भी मैं एटलीस्ट 3 बार तो आ चुका हूँ आपके उसमें, आपके सामने पूरा बैठा। आपने ट्रेनिंग पब्लिश भी करी, मैंने पब्लिश भी नहीं की थी उसी वजह से। तो मेरा कहने का मतलब है, जैसे ग्राम प्रधानों वाली ट्रेनिंग 2 ब्लॉक में 2 हुई है, ट्रेनिंग नेम तो एक है लेकिन उसके बैच 2 है, 2 अलग अलग बैच है, तो वो अलग अलग ही शो कर रहा है सब जगह, तो उसमें कोई इशू मुझे नहीं लगता, कोई इशू है उसमें। पंजी 1 मिनट, मैं आपके हमारे नैनीताल से जुड़े हैं डीपीएम और डीओ जुड़े हैं, हमारे नैनीताल से डीपीएम डीओ जुड़े हैं, नैनीताल से हैं हमारे डीपीएम डीओ। नैनीताल से है कोई? कमलेश सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ सर, जी सर। हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्कार। आपने इनकी पंजी की, जो मोहन पंजी है, उनकी प्रॉब्लम सुनी है? 3 बार यहाँ देहरादून आ गए हैं अपनी इसी प्रॉब्लम की वजह से। जी सर, आए हैं सर। वो आपके पास पहले आए थे क्या ये? सर आए हुए थे, फोन से एक बार बात हुई थी सर से जी कि वेन्यू के लिए। फिर उसके बाद सर कह रहे थे कि मैं दिनेश सर से ही खुद पर्सनली मिलके आया देहरादून में, कह रहे थे सर।
नहीं वो तो ठीक है, कह रहे थे कुछ जी मतलब जो आपके जनपद की प्रॉब्लम है उसे आप वहीं फेस करके, अगर वहां आपको भी ना समझ आ रही हो और आपको लगता हो जी कि फिर जहाँ जो है स्टेट में मिस्टर दिनेश से पूछा जाए, कंसल्ट किया जाए, तो जी तब सर करिए। जी अदरवाइज जो मतलब किसी मतलब यहाँ आने की जरूरत ना पड़े किसी को। ये देखिए वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, लोग यहाँ आते हैं फिर ढूंढते हैं, यहाँ हम लोग ऑलरेडी बिजी रहते हैं, फिर वो होटल जी में सर रुकते जी हाँ हैं, सर ने बताया था कि यहाँ से जी वो जी मतलब अच्छा फीडबैक लेके नहीं जाते। हम ये लोग नहीं चाहते हैं कि वो लोग यहाँ पर आए और हम ना मिले उन्हें या उनकी प्रॉब्लम सॉल्व न करें, ये हमारी तरफ से अच्छा फीडबैक नहीं होगा। तो जो जी भी ठीक आपके ठीक पास आते हैं वही उनका प्रॉब्लम सॉल्व कराइए आप। जी पहले सर एश्योर कर लीजिए एक आध दिन में आप कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज फॉरवर्ड कर दीजिए यहाँ के लिए। ठीक है सर ठीक सभी के लिए संभव नहीं है कि यहाँ लोग सभी लोग आए और सब लोग जो है जी यहाँ पर जो है अपना भी टाइम खराब करेंगे और फिर कोई सॉल्यूशन ना मिले। तो पंजी जी मैं जी सोचता हूँ कि आप जरा जी जी बताइए पंजी बताइए। हाँ सर, अगर आप देखेंगे जितनी भी ट्रेनिंग अपलोड हुई है ना, अभी जो गंगवार सर भी दिखा रहे थे, सबने ऑलमोस्ट यही किया है। जैसे उन्होंने एक ब्लॉक में 5, ज्यादातर ने, सबको कहना तो सही नहीं होगा क्योंकि मैंने सबका देखा, में ज्यादातर ने क्योंकि हमने तो इनिशियल स्टेट पर ही डाटा डाल दिया था। अब जैसे एक ब्लॉक में 5 न्याय पंचायत लेवल पर ट्रेनिंग की है, तो ट्रेनिंग का नाम तो उन्होंने एक ही दिया है कि वार्ड मेंबर ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग जो भी दिया है, लेकिन उसके अंदर 5 न्याय पंचायत में ट्रेनिंग दी है, तो 5 बैच बनाए हैं अंदर। जी जी मतलब इस बात को मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, रादर देन अलग अलग बनाने के, ट्रेनिंग एक ही है लेकिन 5 बैच अलग अलग बनाए हैं। मैं सोचता हूँ कि अब जो आने वाले टाइम है, ये अब तक जो हो चुका है, उसके लिए तो हम भी सॉरी चाहेंगे आपसे, क्योंकि हमारे जो डीपीएम या किसी वजह से बिजी रहे, लेकिन वो उनके लिए पहला काम प्रायोरिटी उनकी यही है कि वो आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करें और जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन दें। अब जो मैं सोचता हूँ कि काफी लोग इसमें समझ गए हैं और हमने अपना हेल्प डेस्क का नंबर भी आपको दिया है। हम ये नहीं कहते कि आप अपने व्यक्तिगत काम से कर देहरादून आ रहे हैं तो विदिशाले ना आए या हमसे ना मिले, बिल्कुल आप आइएगा, लेकिन पर्पजली अगर कोई इसी काम से आ रहे हैं तो ये मैं सोचता हूँ कि ये ठीक नहीं है। इतना सा, क्योंकि हमारे हर जिले में डीपीएम डीओ हैं, वो सब वेल ट्रेन हैं और सॉल्यूशन दे सकते हैं। अब नहीं दे सकते हैं तो वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो मैं सभी एनजीओ से ये चाहूंगा, जो हमारे एनजीओ संस्था के हेड हैं, कि वो कृपा करके पहले अपने ही एनजीओ से कंसल्ट कर लें, और वो उनको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं या वो उनका सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं तो हमें बिल्कुल फीडबैक दें, बताएं हमें कि साहब वो हमारा सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है या टाइम लग रहा है ज्यादा, तो हम फिर उनसे बात भी कर लें। मैं सोचता हूँ कोई और पंजी, थैंक यू वेरी मच पंजी। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई है तो बताइए, कौन है? आशीष के नाम से जुड़े हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आशीष, हेलो, आप सुन पा रहे हैं हमें? आशीष सुन पा रहे हैं हमें? ये मेरे को चाहिए है जी बताइए बताइए, हाँ बताइए, सुन आपकी आवाज आ रही है, बताइए। हेलो जी बताइए बताइए। मेरी आवाज आ रही? हाँ आ रही है आपकी आवाज, कंटिन्यू रखिए आप। मेरी आवाज आ रही सर? हाँ बिल्कुल आ रही, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। सर मैं ये कह रहा था, मुझे जो पब्लिश वाला है वो फिर से जानना है एक बार, क्योंकि पब्लिश वाले में थोड़ा सा यहाँ कनेक्टिविटी के लगी थी। अच्छा, कहाँ आपका वो? बागेश्वर सर। अच्छा, बागेश्वर में अभी हमने उनसे बात की थी, आपके डीपीएम हैं और वो मैम भी वहां से थी ना, तो उनसे भी हमने बात की थी। तो एक बार अपने डीपीएम से आप देख लीजिए, और आपको कनेक्टिविटी का कोई इशू रहा होगा तो हमारा यूट्यूब में पूरा का पूरा सेशन है, यूट्यूब पंचायती राज हेल्प डेस्क में आप देखेंगे तो पूरा का पूरा, आप हमने शेयर भी किया है, लिंक भी शेयर किया आपको, उसमें आप देख लीजिए। और इसके साथ साथ फिर अपने डीपीएम से भी, जो वहाँ डीपीएम है आपके रमेश है ना? हाँ, मिस्टर रमेश है वहाँ बागेश्वर में, और मेहता जी भी थे वहाँ बैठे हुए, सुन रहे थे। तो उनसे कह के आप अपना सॉल्यूशन जरूर ले लीजिए एक आध दिन में ही, आजकल में ही। और अगर फिर वहां से भी नहीं हो पाता हो तो फिर आप जो है फिर हमें बता। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और कोई? हाँ जी, हाँ हम भी हैं। कौन है था बताइए? हेलो,
अमित कुमार श्रीवास्तव जी हैं? अमित कुमार श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाह रहे थे? हेलो। हाँ, अमित कुमार जी। सर मेरा छोटा सा एक प्रश्न ये था कि जो अभी आप लोगों के द्वारा वहाँ पे चूंकि विभाग के द्वारा ही अटेंडेंस करवाई गई थी फॉर्मेट में, तो उसमें जो प्रतिभागियों का अटेंडेंस था ईमेल आईडी उसमें नहीं था मेंशन सर। अब आज के डेट में तो इतने सारे ईमेल आईडी लेके डालना बड़ा टफ हो जाएगा, तो क्या इस बार बिना ईमेल आईडी के ही डाल दें? आगे से हम ईमेल आईडी का कॉलम भी ऐड कर देंगे उसमें। आप किस जनपद में हैं? नैनीताल में सर। अच्छा, नैनीताल में जी। नहीं, नैनीताल में है तो अभी हमने वहाँ कमलेश सोयाल थे, वही है कमलेश सोयाल ने आपका वहाँ, अभी हमने डीपीएम से आपकी बात की थी। जी, तो वो आप एक बार फिर जो हमने पूरा बताया है उसमें एक बार समझ लीजिए। उसमें अगर ईमेल एड्रेस उसमें मांगा गया है तो ईमेल एड्रेस उसमें देना पड़ेगा, कॉन्टेक्ट नंबर भी उसका देना पड़ेगा। नहीं, बाकी सब कुछ तो है सर, कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह सब कुछ है, सिर्फ ईमेल आईडी मिसिंग है ओनली। कि मतलब वो जो हमारे प्रधानगण हैं उनकी ईमेल आईडी? हाँ, जो प्रतिभागी थे हमारे प्रधान या वार्ड मेंबर या क्षेत्र पंचायत सदस्य। अच्छा जी। बाकी तो सारे कॉलम है उसमें, बाकी दिक्कत नहीं है, बाकी तो हम लोग ऊपर नीचे कर देंगे। ऐसा है ना, उसे आप वैसे आजकल की डेट में तो मतलब ये आईटी का युग है और सभी लोग अपनी ईमेल आईडी अपना सारी चीजें ऑनलाइन कराते हैं, तो अपना ईमेल आईडी भी बनाते ही हैं। तो उनसे बता दीजिए आप कि अपना ईमेल आईडी, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो उनको ईमेल में भी चली जाती हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सरकारी इन्फॉर्मेशन जो है उनको ईमेल से भी दी जा सकती हैं। अदरवाइज जो उनको व्हाट्सएप में ही उनको हम शेयर करते हैं, अगर अपनी ईमेल आईडी भी अपना दे देंगे पर्सनल तो बहुत अच्छा रहेगा। बता दीजिए उनको, और कोई दिक्कत हो तो वहां से जो हमारे डीपीएम और डीओ हैं तो वो उससे हमने कहा है कि वो उसको रिजॉल्व करा लेंगे आपको, प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, थैंक यू। और कोई है? ये अब मैं सोचता हूँ कि आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ जुड़े। और आज के बाद मैं सोचता हूँ कि कोई इस तरह की समस्या तो ऐसी हो नहीं सकता कि समस्या न रहे, अभी भी समस्या रही होंगी, कुछ लोग कह नहीं पाए हैं या कुछ लोग हो सकता हो पहले प्रैक्टिकल करके देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, स्टेप लेंगे, तो तब भी हो सकता है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े, और हमने अपना जो अपना हेल्प डेस्क का नंबर भी आपको दिया है, अपना यूट्यूब का भी आपको लिंक दिया है कि आप किसी भी माध्यम से हमको चैट करके भी बता सकते हैं, फोन करके भी बता सकते हैं, ईमेल से भी अपना जो हमें बता सकते हैं कोई क्वेरी आपकी है। अगर आपको लगता है कि आपको डिस्ट्रिक्ट से सहयोग नहीं मिल पा रहा है या विलम्ब हो रहा है या आपका कोई और काम स्टेट लेवल से ही है, तो हम उसको करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहेंगे। और इन्हीं सब आपकी बातों के साथ मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे डीपीएम डीओ हमारे डीपीआरओ साहबान और जो भी साहब हमारे साथ जुड़े हैं उनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। ये जो आपका थर्ड बैच की जो हमारी ट्रेनिंग अब चल रही है कोविड की वजह से जो अब हो रही है, उसमें 50% का रूल है, वो सभी लोगों को पता है। मैं अपने जो है एनजीओ लोगों से भी जो है विशेष मेरी प्रार्थना रहेगी कि वो जहां पर भी अपना ट्रेनिंग के लिए जाएं, उसमें एक तो हमारा बैनर अवश्य देख लें, और दूसरा उससे पहले हमारे एडीओ पंचायत साहबान हैं और हमारे जो ग्राम पंचायत अधिकारी वहां पर हैं, ट्रेनिंग शेड्यूल से पहले वो कम से कम लोगों को इत्तला कर दें, इन्फॉर्म कर दें सदस्यों को कि फलानी डेट की ट्रेनिंग फलाने दिन होगी और वहां पर जो है उस दिन आपका उपस्थित होना आवश्यक है, ताकि वहां पर किसी भी तरह से इंफॉर्मेशन की वजह से वहां पर वो हमारी उपस्थिति में कमी ना आए। थैंक यू वेरी मच सभी को।